गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध एवं कानून, तो उसमें हमने आज हमें जो है वो है हमारा टॉपिक का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य लिखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह को रोकना और कानून बनाना, ठीक है। बाल विवाह को रोकना और कानून बनाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। और सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 1। तो धारा 1 में आपको पता ही है क्या पढ़ना होता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो संक्षिप्त नाम तो हो गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो लिख लेना 1 नवंबर 2007, और जो इसका विस्तार है वो पूरे भारत में, तो संपूर्ण भारत में। तो इसका प्रारंभ कब हुआ, 1 नवंबर 2007 को। बना कब, 2006। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। और ये प्रारंभ कब हुआ, 1 नवंबर 2007 को ये क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब देखो इसकी धारा 2। तो धारा 2 में आपको परिभाषाएं पढ़नी होती है। तो इसमें देखो परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बताता हूँ। सबसे पहले देखो 2A में आपको एक परिभाषा दे रखी है, 2A, और वो परिभाषा है बालक। क्या है, बालक। तो देखो यदि कोई बालक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो अधिनियम देगा, भाई इस अधिनियम के अनुसार बालक की परिभाषा क्या है, या फिर बालक किसे कहेंगे। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक की परिभाषा क्या है कि जो कोई भी महिला या पुरुष 18 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष से कम आयु का है, उसे हम क्या कहेंगे, बालक कहेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है। आप देखो 2B, इसमें दे रखा है बाल विवाह। देखना, यदि पुरुष की आयु विवाह के समय 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, तो वह क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा, ठीक है। एक आपको इसमें दे रखा है 2F, ये दे रखा है न्यायालय। तो भाई इसके लिए क्या है कि अलग से हर जिले के ऊपर एक परिवाद या पारिवारिक न्यायालय बनाया गया है। यदि ये न्यायालय जहाँ नहीं बना है वहाँ कौन करता है, जिला न्यायालय, ठीक है भाई। ये इसमें एक परिभाषा दे रखी है अलग से, जिला न्यायालय। तो ये तीनों परिभाषा होगी, बालक हो गया, बाल विवाह हो गया, न्यायालय हो गया, और एक और दे रखी है भाई 2C, पक्षकारों का बंधन। अब इसमें बंधन का मतलब ये दे रखा है कि इसमें जो पक्षकार है, मतलब दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष, और उन दोनों के पक्षकारों का संबंध के बारे में दे रखा है कि बंधन किन किन के मध्य होगा, यानी कि पक्षकारों का बंधन। तो ये मतलब लड़के वाले होंगे, एक लड़की वाले होंगे, बस इन दोनों की परिभाषा दे रखी है बंधन में, ठीक है। अब देखो धारा 3। धारा 3 क्या है, धारा 3 ये है, धारा 3, मान लो किसी लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, जब वो छोटे होते, पता नहीं होता उनका, और जब उनको पता चलता है कि हमारी जो उम्र है वो मतलब हमारा बाल विवाह हो गया, अगर वो चाहते हैं, विकल्प है भाई, वैकल्पिक तौर पर विकल्प है शून्यकरण, बाल विवाह है शून्यकरण, बाल विवाह है शून्यकरण या शून्य अधिनियम। मान लो विकल्प के तौर पर है, पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये वैकल्पिक है, आप चाहते हो तभी होगा। जैसे मान लो कोई लड़का है और उसकी शादी हो गई, उसको पता ही नहीं कब हुआ,
अब वो समझने लगा है, मान लो अब वो समझने लग गया और उसको वो शादी नहीं रखनी, तो वो कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि साहब मेरा बाल विवाह हुआ है और ये जो है मैं इसे नहीं मानता हूँ। तो कोर्ट एक आदेश जारी करेगा और उस आदेश में साफ साफ लिखा होगा कि ये जो विवाह है ये नहीं हुआ है, या फिर इसके डॉक्यूमेंट्स को वो बिल्कुल फर्जी मानेगा, यानी कि ये विवाह जो है ये हुआ ही नहीं है, बिल्कुल फर्जी विवाह है। तो ये शून्यकरण अधिनियम है, इसे कहेंगे शून्यकरण अधिनियम, और ये वैकल्पिक होता है, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तभी ये लागू होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो धारा 4। अब मान लो बाल विवाह हो जाता है किसी का, धारा 4, मान लो किसी का बाल विवाह हो जाता है, बाल विवाह है, वैसे तो इसका नाम है बाल विवाह है। होने के बाद बाल विवाह हो जाता है, तो होने के बाद यदि उनके बच्चे होते हैं, यानी कि किसी का जन्म हो जाता है बच्चे का, ये धारा नंबर 5 है भाई, ठीक है ना। तो बाल विवाह होने के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उस जो बच्चे का जन्म होता है, ये फिर सॉरी काटो, धारा 6 धर्म जता, ये है भाई, ये क्या है कि किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म होने के बाद वो जो बच्चा है वो जायज होगा, जायज होगा मतलब जायज ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो बाल विवाह या फिर जो छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं वो जायज नहीं होता, कोर्ट इसके लिए बिल्कुल सहमति देता है कि ये धर्म जता है। और धारा 5 जो है उसमें ये दे रखा है कि भाई यदि किसी बाल विवाह हो जाता है और जो महिला है, यानी कि जो बालिका है वो 18 वर्ष से कम है, तो उसका जो भरण पोषण है, उसका जो भरण पोषण है, यदि उसका पति वयस्क है, उसका पति यदि 21 वर्ष से ज़्यादा है तो वो करेगा, और यदि वह भी छोटा है तो इस पति के जो माता पिता हैं, यानी कि उसके जो सास ससुर है, वो इस महिला का क्या करेंगे, भरण पोषण करेंगे। ये धारा नंबर 5 है भाई, ठीक है। और धारा 6 में क्या है कि यदि इनके कोई बच्चा होता है तो वो क्या होगा, जायज होगा। ये भी क्या कहता है, कोर्ट बिल्कुल आदेश के साथ कहता है, ठीक है। और धारा 7, अब अधिकार किसका होगा, तो अधिकार जो जन्मेगा उसी का होगा। तो धारा 7 में आपको अधिकारिता दे रखी है, ये अधिकारिता ही दे रखी है, बस इतना सा पढ़ना है इसमें। और धारा 9 देखो, फिर धारा 9, अब धारा 9 में क्या कहेंगे कि हम लोग क्या लगाएंगे, धारा 9 में अपन क्या करेंगे, अर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे। अर्जी मतलब हम पेश करेंगे, मतलब जो भी अपने जो हमने पढ़ी है धारा 3, 4, 5 और 6 में कि भाई हमारा बाल विवाह रोकना है, वैकल्पिक शून्य करना है, या फिर हमें इस तरह का मतलब कोई बच्चे से लेकर कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपन अर्जी किस में लगाएंगे, धारा 9 में ये अर्जी लगाएंगे। अब ये अर्जी लगाएंगे तो ये कौन करेगा, मतलब आप एक तरह से किसी कोर्ट में जाके अर्जी लगाओगे और इसके लिए न्यायालय बना हुआ, पारिवारिक न्यायालय या फिर जिला न्यायालय में आप इसकी अर्जी लगाओगे, ठीक है। ये धारा 9 हो गई, ठीक। अब धारा 10 देखो क्या है, धारा 10 कि यदि मान लो किसी का बाल विवाह होता है, बाल विवाह होता है, तो उसके लिए अपन को इसमें दे रखी है सजा। सजा मान लो, शास्ति मान लो या दंड मान लो। तो शास्ति, सजा या दंड क्या है, दंड ये है कि उसके लिए एक तो 2 वर्ष का कारावास, वो भी कैसा, कठोर कारावास, 2 वर्ष का कठोर कारावास, और प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों, या दोनों, ये हो सकता है भाई। अब देखो आगे क्या दे रखा है 11 में, यदि कोई इसको बढ़ावा देता है, धारा नंबर 11, यदि कोई इसको बढ़ावा देता है या फिर दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण करता है, तो उसके लिए भी क्या है, सजा है। या फिर इसको कोई संपन्न करवाता है, संपन्न करवाता है, कोई कहता है हाँ कर ले कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी क्या है, सजा दे रखी है। धारा नंबर 11 में सेम सजा दे रखी है, क्या, 2 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 12, इसमें ये दे रखा है कि यदि कोई इसको बढ़ावा देता है, किसको, यदि कोई बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बाल विवाह को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब बढ़ावा देता है मतलब इसको बढ़ाता है, तो भी उसके लिए क्या है, सजा है। क्या सजा है, 2 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये तीनों में सेम ही सजा दे रखी है। यदि कोई बाल विवाह करता है, दुष्प्रेरण या फिर संपन्न करवाता है, या फिर बाल विवाह को क्या करता है, कोई बढ़ावा देता है। अब देखो धारा 13 क्या है, अब धारा 13 देखो क्या है, धारा 13, इसमें ये दे रखा है कि यदि कोई पुरुष, यदि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो,
ध्यान से देखना भी, यदि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो, यहाँ व्यक्ति की जगह लिख लेना पुरुष, जो 18 वर्ष से ज़्यादा हो और उसका विवाह यदि 18 वर्ष से छोटी लड़की से हो जाता है, 18 वर्ष से कम आयु की महिला से हो जाता है, तो फिर इसके लिए जो दंड मिलेगा वो केवल किसको मिलेगा, जिसने शादी करी है, यानी कि ये जो पुरुष है इसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, क्योंकि इसने शादी किससे करी है, 18 वर्ष से कम आयु की महिला से शादी करी है, इसलिए इसको क्या मिलेगा, दंड या सजा मिलेगी भाई। ठीक है, ये धारा 13 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति है जो 18 वर्ष से अधिक है, सजा देने के लिए देखो अपने कानून में है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको वयस्क माना जाता है, जैसे घरेलू प्रतिशत अधिनियम में पढ़ेंगे इसको। तो इसी प्रकार से कि यदि कोई आदमी शादी करता है और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वैसे तो देखो शादी के लिए जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष और 18 वर्ष। 21 तो किसकी, लड़के की, और लड़की की कितनी, 18 वर्ष। तो यदि लड़के की उम्र 21 से कम है कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़की की जो उम्र है वो 18 से कम है, तो फिर इस लड़के को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ये दे रखा है धारा नंबर 13 में। इसके बाद में आगे देखो, धारा 13 हो ही गई। अब देखो धारा 17, धारा 17 इसमें क्या करते हैं कि राज्य सरकार जो है एक अधिकारी को नियुक्त करती है। किसको नियुक्त करती है, अधिकारी को नियुक्त करती है। अब अधिकारी को नियुक्त क्यों करेगी, बाल विवाह रोकने के लिए, या फिर या बाल विवाह है, या फिर बाल विवाह होने की कोई अगर जानकारी मिलती है तो इसके ऊपर ये अधिकारी क्या करते हैं, कार्य करता है। ये कितनी होगी, धारा 17। और धारा नंबर 19 जो है ये कहती है कि इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और एक और लिख लेना एक बार, धारा 15। भाई इसके जो मामले हैं वो संज्ञेय होते हैं। अब संज्ञेय होने का मतलब क्या होता है कि इसमें बिना वारंट के भी आप क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। प्लस अजमानती होते हैं। यदि कोई बाल विवाह के केस में अंदर गया है तो आप कोर्ट को जाकर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें क्या दो, जमानत दो, क्योंकि ये जो बाल विवाह वाला मामला है इसमें होता क्या है, ये अजमानती मामला होता है, असंज्ञेय होता है। ठीक है, और ये हो गया अपने पास। इनमें 19 ही पढ़ने हैं, वैसे टोटल तो 21 है। टोटल अधिनियम तो कितने हैं, 21 है, लेकिन जो नीचे वाले वो पढ़ने नहीं है, वो अपील के द्वारा फिर हटा दिए जाते हैं। जब अधिनियम बना था तब तो थे, लेकिन फिर हटा दिए गए। और ये जो बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 है, अपने जो सिलेबस में यही दे रखा है। इससे पहले भी एक बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम था, लेकिन फिर उसको पूरा नया कर दिया गया और अब इसका नाम किया बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।